गाड़ी गिर गई थी इनकी बेचारों की, थोड़ा सा बनता है। 300 रुपये का फाइन लगा दिया और 1200 रुपये वो, तो टोटल मिला के 3700, हमने 3700 रुपीज़ पे किया है। जा रहे थे पाटन दरबार स्क्वायर आ जा रहे थे, और अभी हम लोग जनकपुर के रास्ते में। बहुत ही खराब रोड है, टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी आर टूर फैमिली। तो आज है हमारा नया दिन और नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, और आज है हम लोग काठमांडू में, और सुबह के बज रहे हैं 8:30 नेपाल के, और इंडिया में 15 मिनट पीछे है, तो 8:15 बज रहे होंगे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं काठमांडू से। अभी नीचे ब्रेकफास्ट करके आए, ब्रेकफास्ट वगैरह बहुत अच्छा था, और 2 दिन यहाँ स्टे किया 2 दिन, और स्टे भी बहुत अच्छा था, रूम वगैरह होटल वगैरह सब अच्छा, पार्किंग वगैरह मिलती है। हमें सबसे बड़ी वो ये रहती है कि पार्किंग का रहता है। आज आज है संडे, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नेपाल में सैटरडे को पब्लिक हॉलिडे होता है, संडे को नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में संडे को हॉलिडे होता है, सारा सब कुछ बंद रहता है, या फिर पब्लिक स्कूल कॉलेज सब कुछ संडे को बंद रहते हैं, यहाँ पे सैटरडे को बंद होते हैं। तो कल हम लोग हमारा जो भंसार था वो कल लास्ट डे था, यानी सैटरडे को लास्ट डे कंप्लीट हो गया 7 डेज का, और अभी आज का हमारे पास नहीं है। तो हम लोग कल गए थे भंसार ऑफिस, तो वहां पता चला कि सैटरडे की वजह से ऑफिस बंद है, संडे को खुलेगा, यानी कि आज से स्कूल कॉलेज सब कुछ खुलेगा, मतलब संडे को खुलता है। एक नई चीज पता चली। और कल था 5 दिसंबर था ना, अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत 5 दिसंबर था कुछ। तो क्योंकि हमने कल वहाँ पर्ची बैंक में पर्ची लगवाई थी, तो उसकी वजह से वहाँ जो भरा गया था वो सब विक्रम संवत की डेट के हिसाब से भरा गया। 2082 चल रहा है ईयर। और इसके अलावा और क्या था, और कुछ? हाँ, अपनी गाड़ी लेके अगर आप काठमांडू आते हैं तो काठमांडू में होटल में पार्क कर दीजिए, घूमने फिरने के लिए आपको टैक्सी का लगेगा। हम लोग कल इतना फंसे, आधा टाइम तो हमारा सिर्फ है ना कल ट्रैफिक में इधर से उधर घुसने में ही, गली में घुस जाए गूगल हमको, और फिर हम निकलने में ही आधा एक घंटा तो सिर्फ गली से निकलने में लग जाए। बहुत नैरो है रोड यहाँ पे अंदर गलियों की, और बाहर तो आराम से हम बस अपनी गाड़ी लेके घूमे, कोई परेशानी नहीं है, आसपास का एरिया वगैरह। तो थोड़ा सा ये चीज देखने वाली है। तो हमने कल महादेव के दर्शन करे थे पशुपतिनाथ टेम्पल में। उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे? राज दरबार जो यहाँ का वो है, वो गए थे दरबार स्क्वायर, काठमांडू दरबार स्क्वायर। उसके बाद हम लोग गए थे अपना बुद्धा स्वयंभू हरिचैत्र कुछ करके है, महाचैत्र, और उनका स्टैच्यू था वहां पर, और स्तूपा है एक तरह से वही। तो वो सब देखा था, और उसके अलावा फिर शाम को घर आ गए थे, यहाँ पे होटल आ गए थे, खाना वाना खा के मस्त। मार्केट लगता है यहाँ। हाँ, वो एक यहाँ पे मार्केट था, मार्केट था, वो भी हमने थोड़ा सा है ना स्टॉल कर लिया। कुछ हमारे पास कोई भी नेपाली हमारे पास नेपाली करेंसी भी नहीं है, और है ना इंडियन करेंसी भी खत्म सी हो गई है। मगर वो ये ना मोबाइल वगैरह में तो है, मगर हर वहाँ पर स्ट्रीट जो हॉकर्स होते हैं वो उन पे तो वो मोबाइल चलेगा नहीं, उनको तो नेपाली चाहिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ ले नहीं पाए। तो अभी भी पेमेंट मैंने यूपीआई से कर दिया है, तो यहाँ पे यूपीआई वगैरह भी चलता है आराम से। यूपीआई से पेमेंट किया, वो चल गया, क्योंकि कैश है ही नहीं, खत्म हो गया। कल डीजल पड़वाया था, डीजल के टाइम में भी परेशानी हो गई, यूपीआई चल नहीं रहा। तो फिर अपना पास जो कुछ बचा हुआ था पैसा सब निकाल के पेमेंट किया, तब जाके किया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नई नई होती हैं तो पता चलती हैं। कैश ज्यादा लेके आओ और ज्यादा से ज्यादा नेपाली करेंसी को कन्वर्ट करो। हाँ, ज्यादा अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो 50-60 हजार तो कम से कम होना। लेके आओ। हाँ, 50 हजार के आसपास आपके। और सामान वगैरह पैक कर लिया है सारा, सब कुछ, बेड वगैरह सारा देख लिया कि कुछ सह तो नहीं गया। रात को इतना ठंडा है यहाँ पे, फिर भी है ना रात को एसी चलाने का और वो हो गया, टाइम हो गया, क्योंकि एकदम से है ना बहुत गर्मी सी लगने लगी, तो घबराहट सी हुई नमका को। तो फिर हमने तो एसी चलाया, दबा देते हैं दोनों। हाँ, मैं नहीं दबाती, मैं बस कॉर्नर में एसी चला के सोए थोड़ी देर। सब 3 बजे के आसपास आँख खुल गई थी, 3 बजे एसी चलाया, फिर 5 बजे तक एसी चला के फिर सोए। ऐसा रहा। चलते हैं, सब कुछ पैक कर लिया है, निकलते हैं। अभी सोच रहे हैं कि है ना अभी 10 बजे ऑफिस खुलेगा वहां पर, भंसार ऑफिस, तो उसके बाद वहां चलेंगे। उससे पहले है ना थोड़ा सा है ना या तो गाड़ी वॉश करवा लेंगे, या फिर एक और जगह है पाटन स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर, वहां भी देख के आते हैं, वो भी 5-6 किलोमीटर के दायरे में ही है। तो चलिए चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।
चेकआउट कर लिया है, चले हैं पाटन दरबार स्क्वायर के लिए। और देखिए आज थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा है, कल इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी क्योंकि आज है वर्किंग डे इनका वीकेंड उसमें रहता है, फ्राइडे सैटरडे में रहता है, संडे इज़ अ वर्किंग डे। यही हमारे यहाँ भी होता था पहले, मगर फिर ब्रिटिशर्स ने ना संडे का ऑफ कर दिया और फिर हम भी वही फॉलो करने लगे। बस यही डिफरेंस होता है, क्योंकि ये लोग कभी गुलाम नहीं रहे, हम लोग गुलाम रहे हैं ब्रिटिशर्स के, तो हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं सब कुछ, कैलेंडर से लेके सब कुछ, और ये लोग अपना ही फॉलो करते हैं। वहाँ जा रहे थे, पाटन दरबार स्क्वायर जा रहे थे। वहाँ तो जाने के बाद पार्किंग वगैरह मिली नहीं, पतली पतली गलियों में घुसा रही थी गूगल, तो हमने सोचा चलो बाहर निकलते हैं, पहले गाड़ी वॉश करवाते हैं, बहुत गंदी हो रही है, पहले इसको साफ़ करवाते हैं। तो आए, इन्होंने 600 बोला, नेपाली रुपीज़ 600, तो मैंने कहा थोड़ा कम करो, तो 500 का बोल दिया है, 500 में वॉश कर देंगे आउटर शैम्पू के साथ। ठीक है चलो, कम से कम साफ तो रहेगी। लगने लगी है, अभी तो सिर्फ पानी से वॉश हुई है, अभी शैम्पू लगना बाकी है। और देखिए कितना साफ हो गई। अनामिका और याशी, यहाँ पे सरस्वती माता का टेम्पल है जस्ट पीछे, ये जो दिख रहा है, इसमें गए हैं दर्शन करने के लिए। और मैंने कहा चलो मैं वेट करता हूँ यहाँ पे, गाड़ी देखता हूँ। मीडियम क्रेटा टाइप की 500, 700, 900। हाइलेक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हाइलेक्स, इसुजू, और भी हर कंपनी का ट्रक है, फोर्ड का, शेवरले का, और मित्सुबिशी का, जीएम का, वो भी देखा, जीएमसी जनरल मोटर का भी मैंने ट्रक देखा यहाँ पे। ऑलमोस्ट हर कंपनी का है, चाइनीज़ कंपनी तो है ही है। अपनी का वैसे 500 वाटर वॉश लिखा है, मगर 600 बोला था तो कर दिया शैम्पू के साथ। उन्होंने बोला कि 500 कर देंगे, चलो। और अभी हम लोग आ गए हैं भंसार कार्यालय, भंसार ऑफिस। ये है एयरपोर्ट के पास है, एयरपोर्ट से आगे की तरफ पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा, 1 किलोमीटर एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट की तरफ मुड़ना नहीं है, एयरपोर्ट से आगे चलना पड़ेगा, वहाँ पर है। तो यहाँ पर रिन्यू हो जाएगा हमारा आपका भंसार, अगर आप एक्स्ट्रा कराना चाहते हैं तो। हम भी कराना है, आज का और कल का 2 दिन का कराना है। तो ये करा के फिर निकलते हैं जनकपुर के लिए, शाम तक पहुँच जाएंगे, कल दर्शन करके फिर निकल लेंगे अपना घर के लिए। बहुत ही मस्त ट्रिप गई है हमारी, इंटरनेशनल ट्रिप, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। और अभी हम लोगों ने अपना है ना उसका भंसार का रिन्यू करा लिया है। हम लोगों का 7 दिन का था, जो 7 दिन कल शाम को, रात को 12 बजे ख़त्म हुए। हम लोग कल सैटरडे था, सैटरडे को हम लोग आए थे दिन में, यानी कि आज, और हमें कल का 2 दिन का चाहिए था, मगर इन्होंने हम पे फाइन लगा दिया कि आपका है ना कल क्यों नहीं रिन्यू कराया। तो मैंने कहा कि कल वहाँ पे आया था मैं ऑफिस, कल सैटरडे है, आपको पब्लिक हॉलीडे तो बंद है था। तो कह रहे कि आपको है ना एयरपोर्ट जाना चाहिए था, एयरपोर्ट से भी हो जाता, कस्टम ऑफिस एयरपोर्ट में भी होता है। तो मैंने कहा हमें नहीं पता था, तो क्या हमें तो ये सब ने यही बताया कि ये है एयरपोर्ट से आगे। तो वही है ना कि थोड़ा सा 2500 रुपये का फ़ाइन लगा दिया और 1200 रुपये वो, तो टोटल मिला के 3700, हमने 3700 रुपीज़ पे किया है। तो यानी कि आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका नेक्स्ट डे ख़त्म हो रहा है तो पहले जिस दिन ख़त्म हो रहा है उसी दिन तक करा लीजिए, वरना ये 1 दिन एक्स्ट्रा का चार्ज लगा देंगे, फाइन लगा देंगे। मतलब पहले जैसे हमारा सैटरडे को था तो हमको फ्राइडे को आके करना चाहिए। अरे फ्राइडे 1 दिन का भी चाहे कुछ भी हो, मतलब कोई सी, जैसे आपका आज भी खत्म हो रहा है ना, तो आज ही करा लीजिए। अगर आप कल आएंगे ना, आज खत्म हो रहा है, आप सोचोगे कल से तो दूसरा कल का भी पेमेंट कर दूंगा और अगले 3-4 दिन 10 दिन जो भी रहना है आपको उसका भी कर दूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। वो तब भी आपसे फाइन लेंगे 2500 रुपये। हाँ 2500। वो कह रहे हैं कि सुबह से लेके अब तक 10 बजे तक कहाँ थे? मैंने कहा होटल में था, होटल से चेकिंग करके आ रहा हूँ मैं। तो कह रहे नहीं आपने इलीगल चलाया है, ये है बोला। मैंने कहा तो मैं आज का पैसा दे तो रहा हूँ, मगर नहीं माना। फिर भी बहुत मैंने वो बोला, फिर अगर नहीं मैं नहीं ऐसे कर सकता, जाओ बॉर्डर पे जाके बात कर लेना, उन्हीं से करवाना।
मतलब वही है ना, थोड़ा गलत है ये सिस्टम कि यार यार पहले बोलना चाहिए था ना कि कल हम तो आए थे ना सैटरडे को, अब भैया आपका हॉलीडे है तो फिर हम क्या करें, आपको उसका देना चाहिए। और फिर कल कल तक हमारे पास था। कल रात को 12 बजे तक था और मैं सुबह होटल से निकल के यहाँ आ गया, तो इसमें है ना। हाँ, और आज का पेमेंट भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आज का गैप करके मैं कल आ रहा हूँ कि भाई एक दिन का गैप कर लिया फिर मैं आ रहा हूँ रिन्यू कराने के लिए, ऐसा भी नहीं है। आज का पेमेंट कर रहा हूँ, उसमें भी मेरे को फाइन लग रहा है। और ये है कस्टम्स ऑफिस, यहाँ से निकलता है। अभी गाड़ी ले जाएंगे भंसार, वहाँ पे जब बनाते हैं तो वहाँ तो एजेंट वेजेंट सब बनवा के ले आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि गाड़ी लेके आओ, नंबर देखूंगा, सब चीज़ें हैं। 3700 रुपये का पेमेंट किया, 3700 नेपाली रुपीज़, यानी कि हमारे 1850 रुपये एक्स्ट्रा लगा। चलो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, तो सब जगह यही हाल है। दूसरे देश में आए। हाँ, दूसरे देश में आए तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कह भी नहीं सकते किसी से ज़्यादा तो वही है, अब देखो चलते हैं। और अभी तो फिर हम जा रहे हैं जनकपुर, जनकपुर में माता सीता जी के दर्शन करेंगे और फिर वहीं से निकल चलेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं। याद रखिएगा सैटरडे यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे होता है, संडे को सारे काम चलते हैं, सैटरडे को पब्लिक हॉलीडे होता है। उसी दिन उससे एक दिन पहले या फिर उसके उसी दिन करा लो, अगर आप काठमांडू में या पोखरा में हो तो, और कहीं नहीं होगा रिन्यू। तो ध्यान रखना इस बात का अगर नेपाल आ रहे हो तो। चलिए चलते हैं, नहीं तो फाइन देना पड़ेगा। थैंक यू। Buddha. Visiting. Thank you for visiting Namo Buddha. World famous. Namo Buddha premises. और जनकपुर जाते में ये पता नहीं क्या रास्ता आ गया है, और हम बिल्कुल कच्चा रास्ता है, यहाँ पर रोड ही नहीं है। दगरे से में चल रहे हैं, दगरा होता है हमारे गांव में, दगरा बोलते हैं मिट्टी वाले रास्ते को, मिट्टी वाले रास्ते को। और ये मिट्टी वाला रास्ता है, रोड नहीं है यहाँ पे, थी भी नहीं, थी भी नहीं। दगरा, दगरा। हाँ, जो यहाँ पे कभी रोड थी भी नहीं, जहाँ कभी होगी वो भी वही ना रोड। हाँ, ये कभी रोड थी ही नहीं यहाँ पे। एक तो होता है कि जहाँ रोड थी और खराब हो गई, टूट गई, यहाँ पे रोड कभी थी नहीं, ये ऐसी ही है। अरे रे रे रे, अभी ट्रक आ गया था, ट्रक बड़ी मुश्किल से निकला। कुछ शहर सा आ तो रहा है, गांव गांव सा भैया, जल्दी से नीचे उतरे। मम्मी ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? छलांग लगाओ, शॉर्टकट ही शॉर्टकट है। स्कॉर्पियो का एक नया ट्रेलर लॉन्च करे। फीचर बाल मैत्री बड़ा माँ यहाँ लाई हार्दिक स्वागत है। आज ही साफ कराई ये गाड़ी। ऐसा पता होता तो मैं आज भी नहीं कराता। मैंने कहा अब तो है ना, रास्ते में अच्छी लगेगी, साफ सुथरी सी करा लेते हैं। जनकपुर पहुंच के फिर लोग कहेंगे ये कहाँ से आ रही इतनी गंदी गाड़ी लेके। और अभी हम लोग जा रहे हैं जनकपुर, और ये रास्ता गजब है, काठमांडू से लेके जनकपुर अभी 1 घंटा ही हुआ है निकले। और यहाँ देखिए कितने सारे ऑरेंजेस के बागीचे हैं, ये देखिए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऑरेंज के पेड़, गजब गजब। ये देखिए
ऑरेंज ही ऑरेंज। पूरे में वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे सिर्फ ऑरेंज ही ऑरेंज दिख रहे हैं, बड़े बड़े ऑरेंज। और ये देखिए गजब, तोड़ नहीं सकते मगर वही है ना कि सही नहीं है, कोई मना करेगा डांटेगा, गलत बात है। मार्केट से ले लेंगे, आगे चल के मार्केट आएगा, वहाँ से लेंगे। पहले भी लिए थे। और अभी हम लोग यहाँ रुक गए हैं, या नदी के किनारे, नदी के बीच में से होके हम लोग रास्ता जा रहे हैं। ऊपर वाला रास्ता बंद कर दिया है, ऊपर पूरा बंद क्या मतलब टूट गया है, पूरा ढह गया है। तो नदी के बीच में से रास्ता है, तो हमने कहा नदी के इतने नज़दीक है तो थोड़ा सा नदी को छू के चलते हैं, ठंडा पानी होगा। अच्छा है। और यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट की गाड़ियाँ हैं। अभी तक हमें एक भी इंडिया गाड़ी नहीं दिखी है इधर से। काठमांडू में तो बहुत थी, इधर नहीं दिखी है एक भी इंडिया गाड़ी। और अभी 2:43 हो रहा है, 7 बजे पहुंचेंगे जनकपुर। गजब, अल्टीमेट व्यू। और अपनी गाड़ी वहां पे, गाड़ी गिर गई थी इनकी बेचारों की, थोड़ा सा बनता है। ओ अभी कोई पढ़ के जा रहा है, वो कह रहा है तमिलनाडु। मैंने कहा हाँ भाई तमिलनाडु। चलो ठीक है, कोई नहीं, होना चाहिए हेल्प। लगी भी होगी उसके बेचारे के थोड़ी बहुत। हाँ, रिवर के साथ जा रहे हैं। रिवर की जगह है जहाँ से हम जा रहे हैं, क्योंकि जो रोड है वो टूटी हुई है। सब ऐसा बना दिया है, पुलिया सी बना दी है। हाँ, तेज पानी आएगा ना तो ये पुलिया भी डूब जाए। वो तो है ही, और क्या। अब तो पूरा रिवर को ही क्रॉस करके जा रहे हैं, देखो एक तरफ से दूसरी तरफ। ये थोड़ी पुलिया सी बना दी है, नीचे पाइप डाल के बड़े बड़े। पुलिया मतलब पुल जैसा बेटा है, थोड़ा सा छोटा जो होता है उसे पुलिया कहते हैं। नदी के सहारे सहारे चल रहे हैं। क्या अविरल बहती हुई नदी, जच्चियाँ खाती हुई गाड़ियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये हसीन वादी। सच में एडवेंचरस वाला जिसको चाहिए भाई, आओ नेपाल, तुम्हें ऐसी एडवेंचर मिल जाएंगे। अभी फिलहाल में, क्योंकि ये रोड टूट रही है इसलिए अभी है, मौका है, आ जाओ, मौका मौका मौका। और अभी हम लोग जनकपुर के रास्ते में, बहुत ही खराब रोड है। टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो गया? टाइम हो रहा है 4:05 नेपाल के। और अभी हैं हम लोग अभी हैं हम नेपाल में। और अभी हम लोग जा रहे हैं जनकपुर माता जानकी के दर्शन करने के लिए, माता सीता के दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनका जन्म मिथिला में हुआ था, जनकपुर में हुआ था। तो वहीं दर्शन करेंगे और फिर कल निकल चलेंगे वापस अपने घर के लिए। अभी हैं हम लोग रास्ते में। बहुत ही खराब रोड है, बहुत ही खराब रोड, मतलब सारा फ्लड में चला के आए, ये बता रहे हैं। अगला 1 किलोमीटर और आएगा। पिछले 2 घंटे से हम लोग रिवर बेड में गाड़ी चला रहे हैं, 2 घंटा हो गया, इतना बुरा हाल है मतलब। और ज़बरदस्त, मगर मज़ा आ रहा है, गाड़ी मस्त चल रही है बहुत। आज सुबह साफ़ करवाई थी, वॉश करवाया था अच्छी तरह से, और अब जैसी करवाई थी सुबह लेके गए थे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी हो गई है, थोड़ा सा कम, मगर गजब यार, अल्टीमेट। शाम का मौसम है, 4 बज गया है, अभी 3.5 घंटे और लगेगा। 7:30 बजे 8 बजे के आसपास पहुंचेंगे, तो 4.5 घंटे के लगभग लग जाएगा अभी और। तो बहुत सही। और यहाँ पे खेती हो रही है, ये क्या है, आलू की खेती हो रही है। अभी यहाँ पे रोड फूड बनाने के लिए काम चल रहा है। और सामने आप जो देखेंगे ये है आलू की खेती, आलू हो रहा है यहाँ पे। और उधर रिवर चल रही है, जिसके ऊपर से हम लोग रिवर में से गाड़ी चला के ला रहे हैं। और यहाँ पे माउंटेन्स, गजब व्यू। और भाई यहाँ पे एक चीज का दाद देनी पड़ेगी, ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे गजब, अल्टीमेट वाली गजब। अगर आपके पास ईवी है, भले ही आप इंडिया में कहीं नहीं ले जा सकते उसको, मतलब सिटी के अलावा आपको वो रहेगा, अनरिलायबल रहेगी, मगर आप नेपाल में लेके आ जाओ ईवी, हर 5 किलोमीटर में आपको एक ईवी, 5-10 किलोमीटर में एक ईवी चार्जर मिल जाएगा। और ऐसी छोटी सी जगह है, देखो यहाँ पे भी ईवी का चार्जर है,
गजब यार गजब। यहाँ पे ईवी इतनी चल रही है, इतनी चल रही है। ये देखो फास्ट चार्ज है, सीजी मोटर्स, बहुत गजब यार, अल्टीमेट। मतलब यहाँ पे टैक्सी जो चल रही है ना वो भी ईवी चल रही है, वैन चल रही है, ईवी चल रही है। सारा चाइना ने इतना जबरदस्त यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। मतलब चाइना की जो गाड़ियां हैं उन लोगों ने गजब। देखो ये गाड़ी जा रही है, ये भी ईवी है। ऐसी टैक्सी यहाँ पे हजारों टैक्सी चल रही है यहाँ पे। उधर से जो आ रही है वो भी ईवी है, ये भी ईवी है, यहाँ पे सारी ईवी है। और ये थोड़ी थोड़ी दूर में आप देखोगे यहाँ पे चार्ज रिचार्ज करने के लिए, चार्ज करने के लिए लगी खड़ी रहती हैं। मतलब गजब यार गजब। अपनी गाड़ी डीजल है, अभी तक तो नहीं लेंगे ईवी, 5-7 साल तो नहीं अभी। आई डोंट ट्रस्ट ईवी दैट मच। अभी यहाँ चाय पीते हैं, थोड़ा सा चाय बोला है, 2 चाय। और मैडम कैसा लग रहा है? बच्चियां लग रही हैं। जैसी कैसा लग रहा है? आ गई चाय, चाय आ गई, चाय आ गई। हाँ 2 चाय आ गई। और गजब यार, यहाँ छोटी छोटी चीजें है। मैं भी आपको है ना वाईफाई वगैरह सब मिलता है यार। सोचो यार, आपको है ना यहाँ पे है ना, आप डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते। यहाँ पर आप वाईफाई लेके खूब मजे करो। गजब। अरे मतलब वाईफाई मिल रहा है यार, इंडिया में कहाँ मिलता है इतना वाईफाई। ये रास्ते खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमारा साथ ही अरे ये रास्ते पूरे नदी में से निकाल के ले जा रहे हैं। अंकल ने बोला था कि 1 किलोमीटर और ऐसा रहेगा। यहाँ तो 2 किलोमीटर बाद फिर आया गया वैसे ही। उनका कहना ये था कि 1 किलोमीटर के बाद फिर दोबारा आने वाला है। हम समझे नहीं। 1 किलोमीटर बाद अच्छा मिलेगा, फिर खराब होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने गलत नहीं बोला। हाँ हमने गलत समझ हमें लिया। कहा जाता। हाँ तो सीधा रखोगी तो आएगा नहीं ना। यहाँ पर ये मिरर की दीवार है। कितने सारे मिरर्स हैं इधर, पूरी दीवार मिरर की है। छोटे बड़े हाँ किसी ने वो होता है ना, कुछ होता है। अरे सेती देवी माता का है ये कुछ यहाँ पे, तो पूरे पे मिरर ही मिरर लगा रखे हैं। देखो जय श्री सेती देवी माता। जय माता रानी, जय माता। और ये देखिए, और गजब क्या व्यू है यार, अल्टीमेट व्यू, शानदार। एक कॉर्नर पे रुके हैं और ये देखिए क्या व्यू है, अल्टीमेट। नीचे रिवर बह रही है, सामने हिल्स, सनसेट हो चुका है। शाम के बज रहे हैं 4:01, 4:54 नेपाल टाइम। और गजब यार गजब। यहाँ पे नीचे वो क्वालिटी बीच रिसोर्ट था, यहाँ पे बढ़िया। यासी आ गई। हाँ नहीं, उधर जा रहा मैं। हाँ सही है। और गजब अल्टीमेट, बढ़िया। चलते हैं, थोड़ा सा देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है। कितना सही लग रहा है ना। और मैडम ऐसा लग रहा है कि ना जैसे होते हैं ना कुछ पेंटिंग्स में वैसे हाँ सनसेट सीनरी। कितना बढ़िया लग रहा है। हम लोग रुक गए हैं खुरखोट में। ये है खुरखोट, सिंधोली। हम अभी क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, हम लेने जा रहे हैं ऑरेंजेस लेने जा रहे हैं। अभी 3 किलो ऑरेंज लिए थे हमने, उसमें से आधे खा गए हम लोग बैठे बैठे, एक ड्राइव करते करते आधे 1.5 किलो के आसपास ऑरेंज खा गए। अब सोचा कि और ले लेते हैं, तो चलो। बीच में बहुत दिखते आ रहे थे तो बीच में लिए नहीं थे, तो सोचा आप ले ही लेते हैं। 5 किलो तो अकेले ही लेंगे, 2-3 दिन चलेंगे। सोचा थोड़े से और संतरे ले लिए जाएं 1 हफ्ते के लिए। रोज सुबह लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब में ऑरेंज खाएंगे। यहाँ इतना ऑरेंज है, ये देखिए चारों तरफ ऑरेंज ही ऑरेंज, सिर्फ आपको संतरा ही संतरा दिखेगा। और अभी बज गया है 7:15 नेपाल का, इंडिया के 7 बज रहे हैं। और हम लोग चले जा रहे हैं जनकपुर के लिए।
और अभी जनकपुर रह गया है 41 किलोमीटर्स और टाइम दिखा रहा है 1 घंटा। और इतना जंगल सा आ रहा है मगर चले जा रहे हैं। 2-4 गाड़ियाँ सामने से पीछे से आ रही हैं एक दो, तो वही हिम्मत दे रही है दूसरे देश में। और लग नहीं रहा है कि इतना ज़्यादा परेशानी वाली बात है, मगर फिर भी पूरे अंधेरा है चारों तरफ, मतलब जंगल से में निकल रहे हैं। थोड़ा सा अंदर तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है, घबराहट सी होती है दूसरे देश में। रास्ता कैसा है कैसा नहीं है, वही है ना कि हमने सोचा था कि आज वहाँ पहुँच जाएंगे टाइम से, मगर वही उसको लिए परमिट का रिन्यू के लिए प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा। और फिर निकलते निकलते भी टाइम हो गया बीच में ख़राब। 2 घंटे तो हम लोग है ना रिवर बेड में चले हैं, जैसा आपने देखा ही, तो उसकी वजह से भी टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुआ है। 6 घंटे बता रहा था वैसे, और 8 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। कितने बजे पहुँच रहे हैं? 8 बजे। हाँ, तो 8 घंटे से 8.5 घंटे के आसपास हो गया होगा। 10 साढ़े 10 बजे तो हम वहाँ थे। 11 बजे चले हैं हम लोग, सुन लगा लो 9 घंटे हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। और 6 घंटे का सफ़र था। 6 साढ़े 6 तक का दिखा रहा था स्टार्टिंग में, और 9 घंटे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा, पूरा जंगल, जबकि रुके नहीं है और कहीं नहीं रुके हैं, बस एक चाय पीने के लिए रुके थे। इसके अलावा हाँ, ऑरेंज के लिए रुक रहे हैं बार बार। 3 बार रुक लिए ऑरेंज के लिए। ऑरेंज 1 महीने तक हम ऑरेंज ही खाएंगे बस। क्या हुआ भैया, इतना तेज लाइट आ रही है। थोड़ा सा कोई सामने से आ जाता है तो लगता है हाँ चलो रोड में चलता हुआ है, सुनसान रोड नहीं है। तो मगर रात का वक्त, यहाँ तो आधी रात हो गई है। 7 बजे हैं यहाँ पे, आधी रात हो गई। सब मार्केट सब बंद। ये तो यहाँ का हाल है। सोचो 8:30 बजे तक तो वहाँ पे काठमांडू और पोखरा में सब कुछ बंद। ओए ये तो लोमड़ी है। हाँ लोमड़ी थी ये। हाँ लोमड़ी थी वो। लोमड़ी मतलब फॉक्स। और अभी हम लोग आ गए हैं जनकपुर, मतलब 12 किलोमीटर्स रह गया है जनकपुर। और यहाँ पर रोड भी अच्छी हो गई, हाईवे आ गया, अब तो पूरा प्लेन में आ गया, पूरा हिल्स वगैरह। आज तो मतलब हिल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब एक ये भी बहुत टफ रोड कहला सकता है। काठमांडू से यहाँ आना भी अराउंड 222 बता रहा था शायद, और जिसमें से आपकी मान के चलो 180 के आसपास का खतरनाक रोड है, मतलब मस्त वाला। उसके बाद पिछले 30-40 किलोमीटर से थोड़ा सा प्लेन रोड आया है, और तब से ऐसा ही है। ना ट्रैफिक मिलता, थोड़ा बहुत ट्रैफिक काठमांडू में मिला है। सोचो पूरे 1 हफ्ते में काठमांडू में ट्रैफिक मिला है। थोड़ा नहीं मतलब बहुत, हाँ। उसके अलावा ट्रैफिक ही नहीं मिला कहीं, बताओ। ऐसा हाल में गाड़ी चलाई है पूरे, ना आगे गाड़ी ना पीछे गाड़ी, बस चलाते जाओ। एक का दुक्का एक दो आ जाती है कोई बीच में, तो बात अलग है, वरना ऐसे ही चलाते जाओ। हम हैं नेपाल में अपनी इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे। गजब। और मैडम कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है मैडम? जनकपुर धाम शहीद द्वार। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे जनकपुर में, और होटल ले लिया है, और यहाँ पे हम लोग खाना खाए हाईवे पे। मैथिल क्या था, मैथिल थाल खाना खाने के लिए आए हैं। और ये देखिए क्या गजब है, पेंटिंग्स वगैरह लग रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने मैथिल थाल है ये, जनकपुर धाम। और मैथिल थाल में हमने ये वाला लिया है, पनीर वाला थाल। 450 नेपाली रुपीस का है, करीब करीब 200 250 रुपए का पड़ेगा एक। हमने 3 थाल मंगाई है थाली, और बढ़िया है। हमारे होटल वाले ने बोला बहुत अच्छा खाना है यहाँ का, आप खा के आइए लोकल मैथिल खाना। तो हमने खाया, और यहाँ म्यूजिक चल रहा है मैथिल का, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। बाहर से भी बहुत अच्छा है, मैंने खाता हूँ अभी थोड़ी देर में, खाना खा के निकलेंगे तब ये। और अपना थाली आ गया है, ये है मिथिला थाली, स्पेशल थाली। और इसमें ये इतना सारा आइटम है, रोटी है, राइस है, अब ये पता नहीं क्या बोला था इसने, कढ़ी है, ये गोभी फ्राई है, ये भी आलू की सब्जी है, ये दाल है,
और ये पता नहीं क्या फ्राई टाइप का है, और ये भी कुछ चटनी चटनी वगैरह है, और वो भी आलू का कुछ है। तो अपना खाना आ गया, बढ़िया बढ़िया वाला। आते हैं और फिर देखते हैं कैसा है।